पुंछ में बीजेपी के सीनियर लीडर और हज कमेटी के सदस्य अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने गरीब लोगों को ये यकीन दिलाया है कि उनकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। उनका कहना है कि लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी जमीनों पर माफियाओं ने ही कब्जा किया हुआ है, उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने अपना धंधा कर लिया है, जमीन देखकर गरीब लोगों को ठगने लगे, लेकिन गरीब परिवारों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार उन्हें मालिकाना हक देने की योजना बना रही है। हमारी हुकूमत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को वो चिंता है कि जिसने किसी के घर में गैस नहीं है उसकी चिंता की, किसका कच्चा मकान है झुंपड़ियों में रहते थे उसका बंदोबस्त किया। तो ये हुकूमत जो पिछले 70 साल में जो गरीब गुरबा का ख्याल नहीं रखा गया, अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब ही होता गया। तो ये हुकूमत ऐसी है, ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों के साथ यकसां एक जैसा सलूक और हक, हर एक का अपना हक देने वाली हुकूमत है। यहाँ बहुत सारे लोग जो पावर रखते थे, जो सियासी समाजी तौर पे, तो उन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेके लोगों को फ़रोख्त करके एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना चमकाया हुआ था। सरकार की ज़मीन को वो बेचते थे अपने इंतकाल करवा के, गिरदावरियाँ करवा के। तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है कि किसी गरीब आदमी के पास अगर ज़मीन नहीं थी तो उसने जो देश हमला थी या कहा चराई थी, ऐसी ज़मीन में अपना मकान झोंपड़ी बनाई है। और वो मकान, कच्चे मकान भी प्रधानमंत्री ने अपने पीएमएवाई फंड से बनाए हैं। तो उनके साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ से था, सरकारी ज़मीनों से कब्ज़ा हटाना। तो अमीर और बड़े जो गुंडागर्दी लोग चलाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गरीबों के साथ कोई भी नहीं छड़ेगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये अपनी स्टेटमेंट में सबके साथ यकीन दिलाया है कि जिनको 5 मरले, 2 मरले, मैं पुंछ की लिस्ट पढ़ रहा था, यहाँ 2 मरले, 1 मरले, 5 मरले, ऐसे हज़ारों लोग हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और जो लैंड माफिया जो लोग हैं, तो उन पे पूरी ये कार्रवाई होगी। अनंतनाग में हुर्रियत लीडर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इंतजामिया ने गैर कानूनी बताते हुए तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक हुर्रियत नेता काजी यासिर ने अनंतनाग में स्टेडियम के पास सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया था। कार्यवाही में शामिल एक अफसर ने कहा कि अहाते को जमींदोज कर दिया गया है और दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानें नगर परिषद अनंतनाग को सौंप दी जाएगी। वहीं पुंछ में डीटीआई मोहम्मद कासिम की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस ने दुरंगली नाला पुल पर एक अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट और लाइसेंस और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले लोगों का चालान किया जाएगा, जबकि कई गाड़ियां मौके पर ही जब्त कर ली गईं। जैसे कि हम रूटीन में मुख्तलिफ रूट पे, मुख्तलिफ जगहों पे डेली बेसिस पे नाके लगाते रहते हैं और जो भी ट्रैफिक वायलेटर मिलता है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं। जैसे अगर कोई मिले तो उसको कोर्ट चालान भी देते हैं। आजकल हमने ई चालानिंग शुरू की है, ऑनलाइन चालानिंग भी करते हैं। जैसे कई बार होता है, जैसे अगर कोई गाड़ी इशारा दिया, रोकेगा नहीं, भाग जाएगा, तो उसको ऑनलाइन हम उसका फ़ोटो लेके ऑनलाइन चालान दे देते हैं और मैसेज उसके पास चले जाता है। और बहुत कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कोऑपरेट नहीं भी करते। जैसे पिछले दिनों में ऐसे एक चलानिंग ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया, लड़ाई झगड़ा किया, तो उसके खिलाफ फिर हम दूसरी कानूनी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर या इस किस्म की कार्रवाई भी करते हैं जो इस किस्म के मिसबिहेव करे या कोऑपरेट ना करे। दूसरा, हमें जो भी वायलेटर मिलता है, जैसे अगर ट्रिपल राइडिंग है, टू व्हीलर है, बगैर हेलमेट के है, या मुख्तलिफ रूट पे हम जाते हैं, अगर पैसेंजर गाड़ी है उसकी ओवरलोडिंग है, दूसरा अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको सीज़ करते हैं। जैसे अभी भी हमने विदाउट फिटनेस कुछ पैसेंजर गाड़ियां थी, दो, वो अभी हमने सीज़ की हैं। तो जो भी वायलेटर मिलता है हम उसके खिलाफ कानून, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी जुर्म बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
जैसे हम तो अपनी तरफ से जैसे बहुत सारे अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं इसके बारे में कि ट्रैफिक रूल्स हैं जो उनको ओबे करें। और ख़ासकर जैसे सिटी में कई बार होता है, जैसे माइनर को गाड़ी पेरेंट्स दे देते हैं। अब आपके इस चैनल के माध्यम से खासकर पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी गाड़ी देनी है अपने बेटे को, पहले तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद बगैर हेलमेट के उसको घर से बाहर गाड़ी दे के न भेजें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 3 दहशतगर्दों के मददगारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। हम आपके साथ एक अपनी जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि राजौरी में चूँकि 1 जनवरी को जो एक हादसा पेश आया, बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा था। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन और जो फॉलोअप था वो हम लोग शुरू कर रहे थे, लेकिन उस फॉलोअप के दौरान ही हमारे पास 8 तारीख को एक आईडी लगाई गई पुलिस स्टेशन बुद्धल की जुरिस्डिक्शन में, डंडोत इलाके में, और फिर 18 तारीख को दूसरी आईडी लगाई गई यहाँ खेवरा राजौरी के एक बिज़ी इलाके पे। तो ये एक मेजर चैलेंज हो गया कि इसका मतलब है कि जो भी दहशतगर्द हैं वो किसी और मेजर वारदात की ताक में हैं, और इस वारदात में वो आम लोगों का जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की ताक में हैं। तो इसके चलते जब ये आईडी 18 तारीख को यहाँ खेवरा जो आपका जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नज़दीक एक चौक है, वहाँ पे पाई गई थी। तो इस आईडी के बाद हम लोगों ने अपनी हर तरह की जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको एक्टिवेट किया, और जो भी हमारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स थे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने कोशिश की कि हम पता कर पाएँ कि ये कौन सा मॉड्यूल है जो आईडी का काम कर रहा है और आईडी लगा के यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। इसके चलते सबसे पहले मैं यहाँ के पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये पूरा ऑपरेशन पब्लिक की एक पॉजिटिव सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो जिससे एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज सामने आ रहा है कि लोग दहशतगर्दी का साथ अब नहीं देंगे, इसीलिए खुल के वो सामने आके इस पर्टिकुलर वारदात की निस्बत हमारे तक उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जिसके बाद राजौरी पुलिस जो है पूरी तरह से मुतहरिक हो गई और हम लोगों ने यके बाद दीगर लोग जो हैं वो अरेस्ट किए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईडी का स्पॉट जो है आप लोगों की उसके लिए हमने रखा था कि जहाँ पे एक रास्ता है, एक लिंक रोड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, जहाँ से लोग अक्सर शॉर्टकट लेके मेडिकल कॉलेज जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी फार्मेसी की भी शॉप्स हैं जहाँ पे डिफरेंट दवाइयों का भी वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो इस लोकेशन पे ये आईडी रखी गई थी और बिल्कुल जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे थे एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ये आईडी थी।